हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए रीडिंग करने के लिए आई हूँ। आज हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अप्रैल मंथ में, इस नए मंथ में, आने वाले मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैंसर साइन। ओके, आज हम देखेंगे कैंसरियंस के लिए, कर्क राशि के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या गॉड गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। लेट्स स्टार्ट फॉर कैंसेरियंस। देखते हैं अप्रैल के मंथ में उनके लिए क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैंसर पीपल। द लवर्स, माय गॉड, पहला ही कार्ड लवर्स का आया है गाइस, मेजर अरकाना से। लेट्स सी मोर फॉर कैंसेरियंस। टेम्परेंस और एक मेजर अरकाना। ओके ओके, हैंगमैन, थर्ड मेजर अरकाना गाइस। वाओ, कैंसेरियंस। लेट्स सी मोर। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। अप्रैल के मंथ में कुछ इंटेंस हैवी एनर्जी मुझे लग रही है, हैवी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइस, कोई पेन, कोई ट्रबल, कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है जिससे आपको मुक्ति मिल रही है कैंसेरियंस को। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी, एक और कार्ड लेते हैं। ओके, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कैंसर 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहला एक कार्ड द लवर्स का आया है गाइज। सो इस महीने में मैं पार्टनरशिप देख रही हूँ गाइज। ओके, जो भी आप पार्टनरशिप में या किसी कंपेनियनशिप में कुछ अगर करना चाहते हो तो आपके लिए एक पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे गाइज। ओके, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो या फिर जॉब कर सकते हो या फिर कोई प्रोजेक्ट पे आप किसी पार्टनर के साथ या फिर अपने कुलीग के साथ अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो यस, एंजल्स आपसे कह रही है कि यस, गो अहेड, आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, अगर लव लाइफ के लिए या फिर फैमिली लाइफ के लिए, अपने पर्सन के लिए आप देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो गाइज अगर आपके लाइफ में कोई अनबन चल रही थी आपके पार्टनर के साथ, आप मैरिड हो सकते हो या फिर रिलेशनशिप में हो सकते हो। ओके, तो वो अनबन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। कोई अगर कन्फ्यूजन था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, आप दोनों में क्लोजनेस बढ़ने वाला है गाइज। ओके, आप दोनों मिलकर कोई फैसला कर सकते हो, कोई रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का या फिर रिलेशनशिप को सेकंड चांस देने का, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। रियूनियन में यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये जो भी आपका रिलेशनशिप है या फिर जो भी आपकी पार्टनरशिप है गाइज, ये एंजल गार्डेड है। ओके, और इसमें आपको सक्सेस मिलनी है गाइज। ओके, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी तो यस, आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीपर होती जाएगी, आप एक दूसरे को और अच्छा समझ जाओगे। ओके, अगर कोई अनबन थी, कोई सेपरेशन था आपके बीच में चल रहा था, तो गाइज आपका क्लोजनेस बढ़ने वाला है, आपका यूनियन होने वाला है। और ये जो भी सेपरेशन था उसमें जो भी आपने लेसन सीखे हैं, इससे आपका रिलेशन और भी हैवी होने वाला है, हैवी एनर्जी उसे मिलने वाली है, हैवी सपोर्ट उसे मिलने वाला है। और आप एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान के, पहचान के करीब आने वाले हो। ऐसा यहाँ पे, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ मैं कैंसेरियंस के लिए। टेम्परेंस, ओके, शायद बहुत ही टेम्परेंस आपने, बहुत ही पेशेंस आपने रखे हैं और एंजल्स आपका कप भर रही हैं यहाँ पे गाइज। मुझे यहाँ पे कैंसर के लिए, वाटर साइन के लिए ही कार्ड आया है गाइज। कप्स की एनर्जी है, यहाँ से भी एंजल्स आए हैं, यहाँ पे से भी एंजल्स आए हैं। ये जो भी आपके साथ हुआ, ओके, या फिर जो भी साइकिल आपके साथ चल रही थी, वो साइकिल कार्मिक थी। जो भी पेन या फिर ट्रबल या फिर कोई, मतलब आपके लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव चल रहे थे जिससे आप निकलना चाहते थे, फेडअप हो चुके थे गाइज। ओके, कोई कन्फ्यूजन था, कोई कश्मकश थी, ओके, किसी साइकिल में आप फंस गए थे, उससे आप निकल नहीं पा रहे थे, तो यस, इस महीने में, अप्रैल के मंथ में, वो सारी साइकिल, वो सारा पेन खत्म होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 नंबर के साथ गाइज। ओके, और कोई एक नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज। ओके, अगर आप किसी कश्मकश में थे, कोई दो चीज़ों में घिरे हुए थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ऐसा कुछ था, तो आप एक डिसीजन पे शायद पहुंच जाओ। ओके, इस
इस मंथ में एट द एंड ऑफ द अप्रैल तक आप किसी डिसीजन पे पहुंच जाओ, किसी मतलब अगर आपकी लाइफ में मैं ट्रैवल भी देख रही हूँ गाइज इस अप्रैल के महीने में। कैंसर लोगों के लिए, कैंसर साइन के लोगों के लिए मैं ट्रैवल देख रही हूँ। ओके, और कोई मैसेज आता हुआ या फिर स्पीड के साथ उनकी तरफ खुशियाँ आती हुई मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज। ओके, हैंग्ड मैन के सिचुएशन में थे शायद वो, थोड़ी देर के लिए अप्रैल के मंथ में भी हो सकता है। ओके, हैंग्ड मैन। लेकिन ये जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो गाइज, जितना ट्रिकी सिचुएशन ये आपको लग रहा है, जितना पेनफुल सिचुएशन ये आपको लग रहा है, उतना तो वो है नहीं। ओके, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है गाइज। ओके, आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ओके, यही आपसे कार्ड्स आज कह रहे हैं कि आपको यही मैसेज दे रही है, एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है। क्योंकि जो भी ये सिचुएशन है या जो भी ये मामला है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लव लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस के लिए, किसी भी हिसाब से, फाइनेंसिस के लिए, तो या फिर फैमिली इश्यूज़ के लिए, तो जितना सिचुएशन को ट्रिकी आप समझ रहे हो या फिर आपको ये दलदल लग रही है कि इससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो इस साइकिल से, तो उतना ट्रिकी ये सिचुएशन नहीं है, ऐसा एंजल्स आपसे कह रही हैं। आपको अपना नज़रिया, देखने का नज़रिया थोड़ा बदलना होगा गाइज। ओके, इसको देखने का। और आपकी लाइफ में एक कुछ नई शुरुआत हो सकता है कि पेज की एनर्जी है गाइज, टेम्प्रोरी हो सकती है, कोई मतलब परमानेंट एनर्जी नहीं होती है पेज की एनर्जी मतलब। लेकिन कोई एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, कोई कॉल मैसेज, अगर कोई सेपरेशन में है इसलिए देख रहा है गाइज, तो कोई कॉल मैसेज उनकी तरफ स्पीड के साथ आता हुआ मुझे इस महीने में दिखाई दे रहा है। अगर कोई बिजनेस जॉब के लिए देख रहा है गाइज, तो यस, अगर कहीं कहीं पे कोई एप्लीकेशन दिया हुआ था या फिर कहीं से भी उनको कोई मतलब सोशल मीडिया से भी हो सकता है, कहीं से भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये ट्रेवल का भी कार्ड होता है गाइज। मैंने पहले ही कहा था कि कैंसरियंस के लिए इस महीने में थोड़ा ट्रैवल तो दिखाई दे रहा है। ओके, और कोई साइकिल भी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये लव लाइफ के लिए है तो यस, आपका यूनियन होता हुआ आप अपने सोलमेट से मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये सोलमेट्स की एनर्जी है, द लवर्स का कार्ड है, हायर सोलमेट्स हो सकते हो गाइज। ओके, लेट्स सी मेजर अरकाना से एक बार चेक कर लेते हैं गाइज, कैंसेरियंस के लिए क्या मेजर इस महीने में होने वाला है। लेट्स सी विथ मेजर अरकाना कार्ड्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, जस्टिस। अगर किसी चीज़ में आपने बहुत सहा है गाइज, तो आपके साथ जस्टिस होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। द स्टार, आपकी विश फुलफिल होने वाली है गाइज। द स्टार के कार्ड के साथ ये डेफिनेटली कहा जा सकता है जो भी आपकी विश थी, ओके, जिसके लिए भी आप फंसा हुआ फील कर रहे थे और खुशियाँ आपकी तरफ नहीं आ रही थी, तो द स्टार के कार्ड के साथ आपको खुशियाँ नसीब हो सकती हैं। द एम्प्रेस, अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है, शादी के लिए देख रहा है, तो गाइज उनकी शादी भी तय हो सकती है, प्रेगनेंसी भी उनके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। द फूल, एक नई शुरुआत उनके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है पेज की एनर्जी है, हो सकता है कोई मतलब नया जॉब ट्राई करना चाहता हो, इस झंझट भरी ज़िंदगी से निकलना चाहता हो, तो यस, उनके लिए एक नई शुरुआत है गाइस, टेम्पोररी ही सही, ओके, परमानेंट ना हो, लेकिन एक नई शुरुआत उनके लिए, केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत वो कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर के मतलब जो बच्चों जैसी जो एनर्जी होती है गाइस, ओके, जिनको डर चीज़ मालूम नहीं होती, ओके, ये करने से ये हो जाएगा, ओके, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ओके, ऐसी एक बिंदास एनर्जी बच्चों में जैसे होती है, ओके, तो वैसी एनर्जी के साथ आप कुछ स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे कैंसरियंस दिखाई दे रहे हैं गाइस। द फूल की भी एनर्जी है, केयर फ्री होके आप कुछ नई शुरुआत करते हुए, कुछ नए मतलब नए लाइफ में कदम रखते हुए, कोई नया डिसीजन लेके कुछ नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। द स्टार, शायद आप अपनी विश फुलफिल करने के लिए कोई स्टेप लें, ओके, हो सकता है। और जस्टिस के कार्ड के साथ, अगर आपने कोई पेन सहा है, ओके, और आपने पूरी शिद्दत से उसको सहा है, पूरी शिद्दत से उसे निभाया है, अगर कोई रिलेशन है, कोई जॉब है, तो यस, आपके साथ जस्टिस होता हुआ मैं यहाँ पे अप्रैल के मंथ में देख पा रही हूँ गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाय, आपकी विश तो फुलफिल होने वाली है। आपके एनर्जीज एक बार देख लेते हैं अप्रैल के मंथ के लिए, कैंसेरियंस के लिए एनर्जी ऑरेकल से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, कैंसर साइन के लोगों की एनर्जीज क्या रहने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कर्क राशि के लोगों के
एनर्जीज क्या होने वाले हैं। ओके, डिसीट, शायद आपने कोई धोखा या फिर चीटिंग, लाइ, ऐसा कुछ फेस करा है गाइज, और आपके मन में वो घर कर गया है, आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, वो नेगेटिविटी आप भुला नहीं पा रहे हो, उसे निकल, यस, अटैचमेंट का भी कार्ड आ गया है, उसी से अपने पास से आप अटैच मतलब इतना अटैच हो कि आप जो भी बात आपके साथ हुई है, जो भी पेन आपने सहा है, जॉब के सिलसिले में हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, शायद आपको किसी ने चीट करा हो, धोखा दिया हो, जिस पे आपने बहुत भरोसा किया हो, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये वो अटैचमेंट आपको, आप उस अटैचमेंट से, यहाँ पे देखिए गाइज, इस कार्ड में हमें उसका हाथ, उस लेडी का हाथ इस अपने पास्ट के साथ बंधा हुआ है। ओके, वो उससे निकल नहीं पा रही है, जो भी पास्ट का नकाब था, जिन्होंने भी उन्हें धोखा दिया, अब सब कुछ उनके सामने क्लियर है, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट से निकल नहीं पा रही है, उसे भूल नहीं पा रही है, एक अटैचमेंट फील करती है। ओके, जो भी उनके साथ हुआ, डिसीट, ओके, जो भी उनके साथ चीटिंग हुई, लाइंग हुई, ओके, या फिर धोखा हुआ, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उसे मन से निकाल नहीं पा रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी में घिरते जा रहे हैं। ओके, सो इस अटैचमेंट, शायद उनके सामने कुछ सच्चाई आने वाली हो, ओके, और उनके साथ जस्टिस भी होने वाला हो। इसी एनर्जीज में अप्रैल के मंथ में भी मैं आपको देख रही हूँ एंजल ऑफ बैलेंस, आपको यहाँ से भी टेम्परेंस का कार्ड आया है गाइस, बैलेंस का कार्ड होता है, जस्टिस का भी कार्ड होता है, यहाँ पे भी तराजू है, और यहाँ से भी बैलेंस का कार्ड आया है। आपको खुद को बैलेंस में लाना होगा गाइस, आपको खुद को पॉजिटिव एनर्जी में लाना होगा। शायद आप इसी के लिए नई शुरुआत करते हुए द फूल का कार्ड आया है, शायद आप इस एनर्जी से निकल कर, डिसीट वाली एनर्जी से निकल कर, इस फेक अटैचमेंट की एनर्जी से निकल कर आप बैलेंस की एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो अप्रैल के मंथ में गाइस। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, फिफ्थ चक्र आपके साथ है, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना होगा गाइस। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है जो आपको दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, तो उसे आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए गाइस, उसे आपको किसी के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, सो आपको अपना थ्रोट चक्रा ओपन करना होगा गाइज। यहाँ से भी हमारे पास 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया था, ये भी एक कम्युनिकेशन का कार्ड होता है गाइज। मैसेजेस हो सकते हैं, कॉल्स हो सकते हैं, आपको किसी से बात करनी होगी। ओके, आपको किसी के साथ शेयर करना होगा और आपको खुद को बैलेंस में लाना होगा, और यही एनर्जीज मैं आपके अप्रैल मंथ में गेट कर पा रही हूँ। इस डिसीट भरी, अटैचमेंट भरी, फेक अटैचमेंट से निकलने के लिए, वहाँ से बैलेंस करने की एनर्जी मैं यहाँ पे आपकी गेट कर पा रही हूँ अप्रैल के मंथ में। ओके, लेट्स सी गॉड आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे कैंसर साइन के लोगों के लिए, कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, फिर से वही कार्ड आ गया गाइज, आपको खुद को बैलेंस करना है, और अगर आप खुद को बैलेंस करेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरे ख्याल आते हैं आपके मन में, या फिर जो भी आपके पास्ट में जो भी बुरा आपके साथ हुआ है, आपने सहा है, वो आपको रिलीज करना होगा। सो आपको ये समझना होगा पहले कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करना है। ओके, लेट्स सी मोर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइज, और आपको अभी चुप नहीं रहना है, मन ही मन में नहीं रखना है। मन के अंदर जो भी शोर चल रहा है उसे आपको रिलीज कर देना है। जो भी नेगेटिविटी की तरफ आपको खींच रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, उसको आपको रिलीज करना है। आपको खुद को बैलेंस में लाना है, और उसके लिए आपको खुद को ही एक्शन लेनी है, और अभी ये राइट टाइम है एक्शन लेने के लिए, यही आपसे गॉड कह रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, जो भी ये छोटा मोटा आपके लाइफ में हुआ, आपके लिए शायद वो बहुत बड़ा था, आप कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसी एनर्जीज में आप हो, लेकिन आपको उसे भूलकर, उसे पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये शायद जो भी कुछ आपके साथ हुआ एक कार्मिक साइकिल थी, आपको एक कोई कर्माज आपके रिलीज करने थे, आपको कोई लेसन सीखना था, और जिससे आपको एक लेसन सीख के आगे बढ़ना है गाइज। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बॉटम से कार्ड आया है, गॉड ने गाइडेंस दी है कि कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस। आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाना होगा, आपको खुद को बैलेंस करना होगा। जो भी आपके साथ ये हुआ, दोबारा आपको ये लेसन सीखना है कि दोबारा आपके साथ ये कभी ना हो। ओके, और उसके लिए आपको एक्शन लेनी होगी गाइज, खुद को बैलेंस करना होगा, तभी आपकी विश फुलफिल होने वाली है गाइज। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और ये आपको कैसे रिलीज करना है गाइज। तो वेनिंग मून का कार्ड आया है हमारे पास। ओके, सो जब भी मतलब
हम जानते हैं कि फुल मून होता है, न्यू मून होता है, अमावस्या होती है और पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा में चांद पूरा दिखाई देता है गाइज, और वेनिंग मतलब जब पूर्णिमा से अगले दिन जब चांद की साइज और शेप्स में बदलाव होते हैं तो चांद छोटा छोटा होने लगता है। ओके, उसके साइज और फेजेस में बदलाव शुरू होते हैं। उसी के साथ मन, चांद हमारी, चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। सो हमारे मन में जो भी चल रहा है गाइज, जो भी नेगेटिविटी है, ओके, उसे हमें, वेनिंग मून एक बहुत अच्छा टाइम होता है गाइज जब उसे हम रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि चांद के साथ साथ हम उस एनर्जी को भी, जो भी नेगेटिविटी है उसको भी धीरे धीरे कम कम करते जा सकते हैं, और टिल न्यू मून, अमावस्या आने तक उसे हम पूरे दिल से निकाल सकते हैं गाइज। ओके, अपने पूरे मन से उस नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। और ये वेनिंग मून ऐसा कोई संकल्प करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम माना जाता है गाइज। ओके, सो जो भी इस पूर्णिमा के बाद जो भी वेनिंग मून जब भी आएगा तब आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आपको क्या रिलीज करना है। जो भी नेगेटिविटी है उसे आपको चांद की साइज के साथ रिलीज करते जाना है गाइज। ओके, आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करेगा गाइज, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। ओके, बाय बाय।